डिजाइनिंग यूअर लाइफ बुक समरी। ये किताब ला पढ़ के आप मला ये पता चली कि कैसे हमन डिजाइनिंग थिंकिंग के जरिए अपन जिंदगी ला बेहतर और सफल बना सकत हन। ये बुक से आप मला जॉब और जिंदगी के असलियत के बारे में घलो पता चली, जेला जान के आप मन एक बेहतर डिसीजन ले पाहु और अपन जिंदगी में सफल हो पाहु। ये बुक ला लिखे है बिल बरेट और डेव इवांसा। स्टेप पहला, नीड टू डिजाइन यूर लाइफ। ये किताब के सबसे प्रमुख सिद्धांत यही है, जे तरह से कोई डिजाइनर एक प्रोडक्ट ला डिजाइन करथे वैसे ही आप मन भी अपन जिंदगी ला अपन हिसाब से डिजाइन कर सकत हो। जब हम स्कूल में पढ़थन या कॉलेज में पढ़थन, ओकर बाद जब हमन के जॉब लगथे और हमन वो जॉब करथन, तो हमन एक कंफर्ट जोन में जिए ला लग जाथन। हमन वो जॉब ला करत ही रहिथन, चाहे वो कितना ही बोरिंग और पकाऊ काबर नहीं लग जाए। जैसे बहुत से लोगन मन घूमना तो चाहते लेकिन जॉब की वजह से घूम नहीं पाए। हर दिन ऑफिस जाना और सारा दिन काम करना और शाम को थके हारे घर आना, यही हर रोज चलत रही थे। का एला बेस्ट लाइफ बोल सकत हन? नहीं ना। खबर की भगवान ह हमन ला एक बेहतरीन लाइफ तो दे है, जेला डिजाइन करके हमन और भी ज्यादा बेहतर बना सकत हन। स्टेप दूसरा, एक्सप्लोर मल्टीपल टैलेंट। लोगन मन अपन लाइफ ला डिजाइन काबर नहीं कर पाए? काबर वो मिले उमा खुश रही थे, काबर बाकी चीज ला एक्सप्लोर नहीं कर पाए? एक सबसे बड़े कारण है सामाजिक डर। समाज हाँ यही रूल बना रखे है, यदि कोई लड़का के पास अच्छा से जॉब होही तभी ओखर शादी हो पाही। तबे तो लोगन मन फटाफट जॉब ले लेथे ताकि ओला पार्टनर मिल जाए। एक साथ ही जॉब रहथे त खाना और मकान के भी पूर्ति हो जाथे। लेकिन वो जॉब से अगर कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो वो काम ला छोड़ देना चाहिए, ओखर बदले वो दूसरा जॉब ले लेना चाहिए, या पर टैलेंट है उनमें काम करना चाहिए, या फिर टैलेंट से रिलेटेड जो काम है ओला करना चाहिए। स्टेप तीसरा, द फोर गेज। मतलब जब भी कोई जॉब खोजा था तो ये चार बात ला ध्यान में रख के जॉब खोजो। पहला, हेल्थ के नज़रिए से देखो। यह देखो कि आपके जॉब आपके मेंटल और आपकी हेल्थ ला कैसे प्रभावित कराते। का आप मन वो जॉब ला करे के बाद खुश हो? एक लड़का है ऑफिस में काम करते लेकिन ओला वो काम में खुशी नहीं मिले, तो वो लड़का ला अपन जॉब बदल के देखना चाहिए। ई रिक्शा चला के देखना चाहिए या फिर सब्जी के ठेला लगा के देखना चाहिए। कम से कम वो अपन बॉस तो रही और वो अपन जिंदगी में ग्रो भी कर पाही। काम के नजरिए से देखो, का आप मन के जॉब में आप मन ला सिर्फ काम और काम करे पड़ा थे, तो इससे नौकरी भी कोई काम की नहीं रहे, इला छोड़ देना चाहिए। टाइम के नजरिए से भी देखना चाहिए, आपके जॉब में आप मन ला कितना टाइम मिल पाते जेकर से आप मन अपन शौक ला पूरा कर पाता। लेकिन टाइम नहीं मिल पाते तो ऐसे जॉब ला भी छोड़ देना चाहिए। लाइफ ला डिजाइन करे के लिए आप मन ला खुद से कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। पहला, हमार जिंदगी के का मतलब है? का हम सिर्फ जॉब के लिए करे के लिए आए हैं? दूसरा, जब आप जॉब के जगह एक कंपनी शुरू कर लेते हो तो आप मन और लोगन मन के मदद कर पाते हो। तीसरा, का आप में समाज के कोई समस्या है जेला हल निकाल पाते हो? ये तरह के बड़े प्रश्न पूछ के आप अपन लाइफ और अपन काम दोनों के बारे में सोच सकत हो। बिना सोचे लाइफ बिताना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसे जिंदगी बिल्कुल वो आदमी के जैसे हुई जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकले हैं, जिला पता ही नहीं है कि दुनिया में इतना अच्छा अच्छा जगह है घूमे के लायक। और साथ ही जिंदगी में हमेशा सोच बड़े रखो। स्टेप पांचवा, डेवलप कैरेज। कभी भी लाइफ में खूटे से मत बंधे रहो। हमेशा ये देखो कि आप बेहतर से बेहतर जिंदगी कैसे जी सकत हो। अगर आप मन अपन जॉब से खुश नहीं हो तो ओला बदल दो और ओखर से बेहतर जॉब ले लो। स्टेप छठवा, डिजाइन थिंकिंग। लेखक कहते अपन लाइफ वैसे ही डिजाइन करो जैसे एक डिजाइनर करते। एखर लिए आप मन ला ओखर जैसे ही सोच लाए ला पड़ी। कोई भी प्रोडक्ट एकदम से तैयार नहीं होवे। सबसे पहले ये देखो कि समस्या का है, ओखर बाद ओखर हल निकाले के कोशिश करो। ऐसे ही आप मन हा भी अपन लाइफ में प्रॉब्लम ला देखना है, ओला सुधारे के कोशिश करना है। ये सब एकदम से नहीं होवे। शुरू में कुछ चीज काम नहीं करे तो आप मन ज्यादा निराश मत होके बैठो, बल्कि बार बार सुधार करे के कोशिश करूँ। ओखर बाद देखू आप मन के लाइफ एकदम से बदल जाही। स्टेप सातवा, प्रोटोटाइप मतलब रूपरेखा। लाइफ डिजाइन करे के लिए आप मन ला
प्रोटोटाइप बनाए ला पड़ी, मतलब रूपरेखा तैयार करे ला पड़ी। आप मन ला अलग अलग जॉब करके देखे ला पड़ी, जेकर से आप मन ग्रो कर पाहु और आप एक बेहतर लाइफ जी पाहु। स्टेप 8वां, एक्सेप्ट फेलियर। लाइफ में फेल हो जाऊं त डरू मत, खबर की फेलियर से मन बहुत कुछ सीख सकत हन और आगे बढ़ सकत हन।